चलिए सेम लेक्चर रहने दीजिए। अभी तक हमने पढ़ा किस तरीके से पॉपुलर हुआ बुद्ध धर्म। सिंपल था, भाषा आसान थी, आम लोगों की भाषा थी, संघ वगैरह में एक होने का मौका मिलता था संतों को। कुछ राजाओं ने संगतियां करवाई थी पहले, अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक और फिर कनिष्क। ठीक है, इसके अलावा अशोक ने अपने कुछ बच्चों को भेजा था श्रीलंका, 2 बच्चों को भेजा था। बेटे का नाम क्या था? महेंद्र, और संघमित्र बेटी का नाम था। फिर महादेव करके एक मैसूर को भेजा था, मैसूर भेजा था। धर्म रक्षित को हिमालय, और हिमालय से वो कहाँ चले गए थे? चाइना, क्योंकि चीन के राजा ने बुलाया था, एम्बेसडर के साथ में चले गए थे, और फिर वो प्रेसिडेंट वगैरह भी बने थे। फिर महाराशिक थे, वो ग्रीस चले गए थे, यूनान चले गए थे। व्यापारियों के साथ रहते थे ये सब, इसलिए आसान रहता था। तो कुमार जीवा करके एक गए थे 401 में, और धर्मदेव गए थे 1001 में। फिर कोरिया जापान भी पहुंच गया। फिर हमने लिखा था डिक्लाइन कैसे हुआ बुद्ध धर्म का, तो वही कारण जो बुद्धिज़्म का, ब्राह्मणवाद का था। जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाना, बहुत ज़्यादा जटिल काम हो गए थे, ये लोग सोना चांदी लेने लगे थे, लग्जरियस लाइफ जीने लगे थे, वो सब इसके रीज़न थे। और ऊपर से एक और धर्म बन रहा था वैष्णव, तो वो भी एक रीज़न था। उसके अलावा पुष्यमित्र की वजह से भी बहुत सारे लोगों को मारा गया, 100 दिनार प्रति हेड के हिसाब से। ठीक है, अगला लिखिए हेडिंग, राइज ऑफ महाजनपद, महाजनपदों का उदय। राइज ऑफ महाजनपद, महाजनपदों का उदय। बहुत ही छोटा टॉपिक है, बिकॉज देखो सबसे पहली बात समझ लो, महाजनपद में 16 महाजनपद नहीं पढ़ने होते हैं, क्योंकि कुछ महाजनपद इतने इंपॉर्टेंट हैं ही नहीं, और उन महाजनपदों की डिटेल्स मिली ही नहीं है। महाजनपद होते थे और 16 होते थे, ये कहाँ से पता चला? बुद्ध ग्रंथों से और जैन ग्रंथों से। ठीक है, दोनों ग्रंथों के नाम लिख लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मगध, मगध को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे काम कब से शुरू हो रहे हैं? वही 6th सेंचुरी BC, जैन 6th सेंचुरी, बुद्ध 6th सेंचुरी, एंड महाजनपद भी 6th सेंचुरी, क्योंकि आपका वो LVA तो जा चुका है, लेटर वैदिक पीरियड जा चुका है। ओके, उत्तर वैदिक काल भी चला गया, अब बनेंगे महाजनपद, 300 साल तक रहेंगे कुछ। लिख लीजिए, इसमें छोटा ही स्टेटमेंट है, लिख लो। इन 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी BC में इमर्ज्ड बिगर पॉलिटिकल एंटिटीज, बड़े राजनीतिक इकाइयां बनने लगी। इमर्ज्ड बिगर पॉलिटिकल एंटिटीज, बड़ी राजनीतिक इकाइयां बनने लगी, नोन एज महाजनपद, जिन्हें महाजनपद कहा गया। क्लियर है ना? जन, जनपद, महाजनपद। जन कब बने? EVA में बने। फिर जनपद कब बने? LVA में बने। और फिर अब क्या बन रहे? महाजनपद। देयर वर टोटल 16 MJ, कुल 16 MJ थे। देयर वर 16 MJ, कुल 16 MJ थे, महाजनपद थे। एंड एविडेंस केम फ्रॉम बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, और इनके सबूत बुद्ध और जैन ग्रंथों से मिले। एविडेंस केम फ्रॉम बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, इनके सबूत बुद्ध और जैन ग्रंथों से मिले हैं। ब्रैकेट में लिख लो, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्ध ग्रंथ, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्ध ग्रंथ। अंगुत्तर निकाय, अंग उत्तर निकाय इसमें लिखा हुआ है। और जैन वाला लिखो, जैन टेक्स्ट, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। पैराग्राफ चेंज। द MJs वर फैसिलिटेटेड बाय, MJ में उपलब्धियां थी। द MJ वर फैसिलिटेटेड बाय, MJ में उपलब्धियां थी। पॉलिटिकल मिलिट्री, राजनीतिक सेना, पॉलिटिकल मिलिट्री, राजनीतिक सेना। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक विकास। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक विकास।
एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स और आर्थिक कारक, एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स और आर्थिक कारक। ड्यूरिंग ऋग्वेद एज, ऋग्वेद के काल में, ड्यूरिंग ऋग्वेद एज, ऋग्वेद के काल में जन वर प्रेजेंट, जन होते थे, विच वर स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेजेस, जो गांव के छोटे समूह थे, विच वर स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेजेस, जो गांव के छोटे समूह थे। इन लेटर वैदिक एज, अंतिम वैदिक काल में, इन लेटर वैदिक एज, अंतिम वैदिक काल में, इट बिकेम जनपद, ये जनपद बने, इट बिकेम जनपद, ये जनपद बने। एंड विद दीज कलेक्शंस, और इनके समूहों से, एंड विद दीज कलेक्शंस, और इनके समूहों से, महाजनपद वर मेड, महाजनपद बने, महाजनपद वर मेड, महाजनपद बने। द रीजन वॉज टेरिटोरियल एक्सपांशन, इसका कारण रहा क्षेत्र विस्तार। द रीजन वॉज टेरिटोरियल एक्सपांशन, इसका कारण रहा क्षेत्र विस्तार। तो हर समय में लोगों ने अपने क्षेत्र बढ़ा लिए, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद बने, बस यही रीजन था, क्षेत्र बढ़ाना है। हर जन सोचता था कि हमें अपना क्षेत्र बनाना है, बढ़ाना है, तो बढ़ते बढ़ते वो जनपद बन जाते, और जनपद भी बढ़ते बढ़ते महाजनपद बने, यानी बहुत सारे जनपद इकट्ठा होकर महाजनपद बना लिए। ऊपर से आयरन का यूज़ बहुत हो रहा था, तो आयरन का यूज़ से क्या हुआ, हथियार बने, हथियारों का इस्तेमाल हुआ युद्धों में, और युद्ध से ही क्या जीते गए, क्षेत्र, तो वो भी लिखिए। यूज़ ऑफ आयरन वेपन्स, लोहे के हथियारों का उपयोग, यूज़ ऑफ आयरन वेपन्स, लोहे के हथियारों का उपयोग। स्ट्रेंथन द इंपीरियलिस्टिक आउटलुक, से शाहीवादी सोच पनपी। स्ट्रेंथन इंपीरियलिस्टिक आउटलुक, से शाहीवादी सोच पनपी। एंड किंग्स रिक्वायर्ड टेरिटोरियल एक्सपांशन, और राजाओं ने क्षेत्र का विस्तार किया। एंड किंग्स रिक्वायर्ड टेरिटोरियल एक्सपांशन, और राजाओं ने क्षेत्र का विस्तार किया। बिसाइड्स वेपन, हथियारों के अलावा, एक्सपांशन वॉज डन बाय अश्वमेघ यज्ञ, क्षेत्र का विस्तार अश्वमेघ यज्ञ से होता। हथियारों के अलावा क्षेत्र का विस्तार अश्वमेघ यज्ञ से होता। एक्सपांशन वॉज डन बाय अश्वमेघ सेक्रीफाइस। ड्यूरिंग द सेम टाइम, इसी दौरान, मैनी अदर प्रोग्रेस वर देयर, कई अन्य उपलब्धियां भी रहीं। मैनी अदर प्रोग्रेस वर देयर, कई अन्य उपलब्धियां भी रहीं। इन एग्रीकल्चर, कृषि में, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य में। इन ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य में। ड्यू टू दिस, इन्हीं के कारण, ड्यू टू दिस, इन्हीं के कारण, किंग्स बिकेम एडमिनिस्ट्रेशन मोनार्की, राजा प्रशासनिक एकाधिकारी बने। किंग्स बिकेम एडमिनिस्ट्रेटिव मोनार्की, राजा प्रशासनिक एकाधिकारी बने। एंड हैड पावरफुल आर्मी, जिनकी मजबूत सेना रही। एंड हैड पावरफुल आर्मी, जिनकी मजबूत सेना रही। रन थ्रू टैक्सेस, जो करों से चली। रन थ्रू टैक्सेस, जो करों से चली। पॉपुलेशन वॉज ऑल्सो ग्रोइंग, जनसंख्या भी बढ़ी। पॉपुलेशन वॉज ऑल्सो ग्रोइंग, जनसंख्या भी बढ़ी। विच प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ एमजे, जिसके कारण एमजे का उदय हुआ। विच प्लेड अ वाइटल रोल इन राइज ऑफ एमजे, जिसके कारण एमजे का उदय हुआ। महाजनपद बढ़े क्यों, इन सब के रीजन हमने लिख लिए।
पॉपुलेशन बढ़ी, राजाओं की इच्छाएं बढ़ी, राजाओं के पास हथियार बढ़े, राजाओं ने टैक्स लगाया, राजाओं के पास पैसे आए तो बड़ी सेना रखने के काबिल बन गए। इसी की वजह से महाजनपद बड़े होते चले गए या महाजनपद बन पाए। सम एमजे वर मोनार्किकल इन ट्रेडिशन, कुछ एमजे सांस्कृतिक रूप से राजवंशी रहे। सम एमजे वर मोनार्किकल इन ट्रेडिशन, कुछ एमजे सांस्कृतिक रूप से राजवंशीय रहे। राजा का बेटा उस महाजनपद का राजा बनता था। बट आउट ऑफ 16 एमजे, किंतु 16 एमजे में से, बट आउट ऑफ 16 एमजे, किंतु 16 एमजे में से वज्जी एंड मल्ल, वज्जी एंड मल्ल, VAJJIMALLA, वज्जी एंड मल्ल वर रिपब्लिक इन कैरेक्टर, चरित्र से गणतांत्रिक थे। वर रिपब्लिक इन कैरेक्टर, चरित्र से गणतांत्रिक थे। दैट मीन्स नो किंग, जिसका अर्थ था कोई राजा नहीं, बट अ काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किंतु प्रशासनिक परिषद थी। बट अ काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किंतु प्रशासनिक परिषद थी। 14 महाजनपद में राजा होते थे, वज्जी और मल्ल में राजा नहीं होते थे। लोग वोट किया करते थे, रिपब्लिक सोसाइटी होती थी और वो सोसाइटी क्या करती थी, राज करती थी, लोग चुनते थे। ओके, तो वज्जी और मल्ल क्या होंगे, धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि राजा तो क्या करेगा, वो तो घेरेगा, घेरने में कौन आ जाएंगे, वज्जी और मल्ल कैप्चर हो जाएंगे। ठीक है। ड्यू टू एग्रेसिव लीडरशिप, आक्रामक नेतृत्व के कारण, ड्यू टू एग्रेसिव लीडरशिप, आक्रामक नेतृत्व के कारण एमजे इमर्ज्ड, एमजे का उदय हुआ, एमजे इमर्ज्ड, एमजे का उदय हुआ। किंग लाइक बिंबिसार, बिंबिसार जैसे राजा, किंग लाइक बिंबिसार, बिंबिसार जैसे राजा वर द फर्स्ट टू एक्वायर टेरिटरीज, नए क्षेत्र हथियाने लगे। वर द फर्स्ट टू एक्वायर टेरिटरीज, नए क्षेत्र हथियाने लगे। तो बिंबिसार को तो सबसे शुरुआत में पढ़ना पड़ता है हमें, सबसे पहले राजाओं में से बिंबिसार बहुत शुरुआत में, ये सब बाद में आएंगे, मौर्य वगैरह सब बाद में, शुरुआत में बिंबिसार, अजात शत्रु, इनको फिर नंद वंश को पढ़ना पड़ता है, फिर जाके हम कहाँ पे पहुँच पाते हैं, मौर्य पर। ओके, चंद्रगुप्त से शुरू होता है। तो अब हम लिखेंगे अगली हेडिंग, लास्ट हेडिंग डाल लो आप, डिक्लाइन ऑफ रिपब्लिक एमजे, गणतांत्रिक एमजे का पतन। डिक्लाइन ऑफ रिपब्लिक एमजे, गणतांत्रिक एमजे का पतन। इन 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी बीसी में, बार बार 6th सेंचुरी बीसी इतनी बार लिखवा चुका हूं मैं ताकि याद रहे कि कहाँ घूम रहे हो आप, भटकते भटकते कहीं और नहीं चले जाओ। इन 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी बीसी में, द रिपब्लिक एंड मोनार्किकल एमजे, गणतांत्रिक और राजवंशीय एमजे, द रिपब्लिक एंड मोनार्किकल एमजे, गणतांत्रिक और राजवंशीय एमजे वर इक्वली सक्सेसफुल, बराबर सफल थे। वर इक्वली सक्सेसफुल, एक समान सफल थे। एंड वज्जी वॉज नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ, और वज्जी को उसकी ताकत के लिए जाना जाता था। एंड वज्जी वॉज नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ, और वज्जी को उसकी ताकत के लिए जाना गया। बट विथ पैसेज ऑफ टाइम, किंतु समय के साथ, बट विथ पैसेज ऑफ टाइम, किंतु समय के साथ, रिपब्लिक डिसअपियर्ड, गणतंत्र गायब हो गए। रिपब्लिक डिसअपियर्ड, गणतंत्र गायब हो गए। दोनों नाम प्लीज याद रखिएगा। 16 के 16 लोग घुस जाते हैं याद करने के लिए, इसमें क्या हुआ उसमें क्या हुआ, कुछ मिलता ही नहीं है पढ़ने के लिए, ज़्यादा कुछ होता नहीं है।
आपको वज्जी और मल्ल बहुत ही अच्छे से याद रखने की ये रिपब्लिक थे। ओके, और समय इन दोनों में से भी ज़्यादा ताकतवर कौन था? वज्जी। ओके, पैराग्राफ चेंज। देखो पतन क्यों होगा? एक राजा है, अपने हिसाब से राज्य को चलाता है, तो राज्य के टुकड़े होना मुश्किल होते हैं। लेकिन वज्जी और मल्ल में क्या है? राजा नहीं है, कमेटी है। कमेटी के लोग अलग अलग बातें करेंगे, तो थोड़ा सा तो विखंडन शुरू होगा। कुछ लोग एक व्यक्ति का सपोर्ट करेंगे, कुछ दूसरे का, कुछ तीसरे का, कुछ चौथे का। ऐसे करते करते क्या होगा? वज्जी कमज़ोर हो जाएगा। लिखिए, ड्यू टू लैक ऑफ यूनिटी अमंग डिसीजन मेकर, निर्णायकों के बीच समरूपता की कमी के कारण, ड्यू टू लैक ऑफ यूनिटी अमंग्स डिसीजन मेकर्स, निर्णायकों की समरूपता में कमी के कारण, रिपब्लिक स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, गणतंत्र कमजोर होने लगे। रिपब्लिक स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, गणतंत्र कमजोर होने लगे। दे हैड कोलाज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनकी सरकार संगठित होती थी। दे हैड कोलाज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उनकी सरकार संगठित रूप में होती थी। कोलाज फोटो का बनाते ना अपन, या तो एक फोटो दिखा दो राजा का, या बनाओ कोलाज, ये भी ये भी ये भी ये भी। तो ये भी एक रीजन रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, टूटने का। विच फेवर्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ वोट्स, जो अधिक वोटों पर चलती। विच फेवर्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ वोट्स, जो अधिक वोटों पर चलती। कमेटी ने, सरकार ने, यानी लोगों ने, डिसीजन मेकर ने कुछ डिसीजन बनाया, फिर उसमें काउंसिल क्या करती? वोट करती। वोट अगर 50% हो जाता तो वो फाइनल हो जाता, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना है कि बाकी के 50% नाराज हो सकते थे, इसलिए तो उन्होंने वोट नेगेटिव डाला था। तो ये टूटने की शुरुआत इस तरीके से थी वज्जी और मल्ल की। ड्यू टू दिस इंटरनल डिफरेंस, इन आंतरिक बदलावों की वजह से, ड्यू टू दिस इंटरनल डिफरेंस, इन आंतरिक बदलावों की वजह से, रिपब्लिक स्टार्टेड लूजिंग पावर, गणतंत्र की ताकत समाप्त होने लगी। रिपब्लिक स्टार्टेड लूजिंग पावर, गणतंत्र की ताकत समाप्त होने लगी। अलग अलग रीजन देखे हमने। पहला रीजन क्या देखा? इनकी सरकार कोलाज फॉर्म में होती थी, एक राजा नहीं होता था, अलग अलग राजा जैसे ही बहुत सारे लोग होते थे, सब अपनी अपनी बातें कहते थे, तो झगड़े बहुत होते थे। इन झगड़ों की वजह से विखंडन होना स्टार्ट हो गया। दूसरा रीज़न रहेगा, ये जो रिपब्लिक होते थे, इनकी लोकेशन क्या थी? लोकेशन पहाड़ी थी, पहाड़ों पे मिलते थे, तो पहाड़ी लोकेशन है, पहुंचना बहुत मुश्किल है। तीसरा रीज़न था, युद्ध करने के लिए इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि लोहा आपको सपाट भूमि पे मिलता है, जो आपको मगध वगैरह के एरिया में मिलेगा। तो वहाँ के राजा मजबूत हो जाएंगे और वज्जी उस समय के साथ मजबूत नहीं हो पाएगा, वो तो उल्टा क्या हो रहा है? कमज़ोर हो रहा है। लिखिए, द सेकेंड रीज़न इज, दूसरा कारण है जोग्राफिक लोकेशन, भौगोलिक स्थान। जोग्राफिक लोकेशन, भौगोलिक स्थान। मोस्ट ऑफ द रिपब्लिक्स वर इन डिसएडवांटेज, अधिकतम गणतंत्र नुकसान में थे। मोस्ट ऑफ द रिपब्लिक्स वर इन डिसएडवांटेज, अधिकतम गणतंत्र नुकसान में थे। फाइनल चार्ट बना देता हूं, ऐसा होता था कुछ वज्जी। ये वज्जी क्षेत्र है, वज्जी के अलग अलग गणतंत्र होते थे, छोटे छोटे टुकड़े, हर छोटे छोटे टुकड़े का एक बॉस होता था, और ये सारे बॉस मिलके किसको चलाते थे? पूरे वज्जी को। तो झगड़े तो जाहिर सी बात है होंगे ही होंगे, और ऊपर से ये सब कहाँ बैठे हुए हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर, बिकॉज दे वर लोकेटेड इन हिली एरियाज, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में थे। बिकॉज लोकेशन ऑफ हिली एरियाज, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में थे। विथ रिमोट ट्राइबल एरिया, जहां आदिवासी भी होते थे,
विथ रिमोट ट्राइबल एरिया, जहां आदिवासी भी होते थे, एंड फर्टाइल प्लेन वॉज एब्सेंट, और उपजाऊ समतल भूमि नहीं थी, एंड फर्टाइल प्लेन्स वर एब्सेंट, और उपजाऊ भूमि नहीं थी, सो लेस इकोनॉमिक रिसोर्स, तो कम आर्थिक स्रोत थे, सो लेस इकोनॉमिक रिसोर्स, तो कम आर्थिक स्रोत थे। ये एक रीजन हो जाएगा इनके खत्म होने का। फसल भी तो उगानी है खाना खाने के लिए, वो भी क्या था, कम थे। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है, वो भी लिखो। बिसाइड दिस, इसके अलावा द रिपब्लिक्स वर वेरी कंजर्वेटिव, गणतंत्र काफी गणतंत्र अपने आप में बंद थे, क्या लिखा यार, देवर कंजर्वेटिव, अपने आप में बंद थे। जापान था ना बंद, किसी से कोई लेना देना नहीं था, तो कंजर्वेटिव बहुत होते थे, अपने आप में बंद थे, दूसरों से व्यापार नहीं करते थे। ड्यू टू दिस, और इसी के कारण, कुड नॉट डेवलप न्यू वेपन्स, नए हथियार नहीं बना पाए, कुड नॉट डेवलप न्यू वेपन्स, नए हथियार नहीं बना पाए। एंड फाइनली, और अंततः आखिरी रीजन इनके खत्म होने का, तो अब मटेरियल तैयार है इनको खत्म करने का, अब क्या होंगे, हमले, और कौन करेगा, राजा हमले करेंगे। क्या लिखा, एंड फाइनली, और अंततः, एग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ रूलर्स, राजाओं की आक्रामक नीतियां, एग्रेसिव पॉलिसीज ऑफ रूलर्स, राजाओं की आक्रामक नीतियां, कैप्चर्ड दीज रिपब्लिक, इन गणतंत्रों को कब्जा करने में सफल रही। कैप्चर्ड दीज रिपब्लिक, इन गणतंत्रों को कब्जा करने में सफल रही। एग्जाम्पल, उदाहरण, अजातशत्रु, अजातशत्रु, महापद्मनंद, नंद वंश के स्थापक थे ये, महापद्मनंद, और मौर्य से पहले जो थे नंद वंश की शुरुआत करने वाले महापद्मनंद। अजातशत्रु कौन थे, वो हरिण्यक वंश के थे ना, तो हरिण्यक वंश आया था, फिर आया था नंद, नंद के बाद आया था मौर्य। तो हम केवल मौर्य से पहले पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले पहले ही ये सब हुआ करता था, महाजनपद। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त उस समय भी था, नंद को हराएंगे तब तो रहेगा। एंड समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त आगे चल के भी कुछ रहे बचे कुचे रिपब्लिक, उनको किसने समाप्त कर दिया, समुद्रगुप्त ने। डिस्ट्रॉयड मैनी रिपब्लिकन स्टेट्स, ने कई गणतांत्रिक साम्राज्यों को नष्ट किया। डिस्ट्रॉयड मैनी रिपब्लिकन स्टेट्स, ने कई गणतंत्र राज्यों को समाप्त किया। समझो, गणतांत्रिक राज्य ये हैं, छोटे 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 छोटे, 2 को पकड़ लिया, 3 को पकड़ लिया, इस तरीके से खत्म करते चले गए। ये 4 मेन है, नंद वंश के, हरण्यक वंश के, गुप्त वंश के, और इवन मौर्य के भी। ये सीरीज से जो 4 आए, इन सब ने, इन मेन राजाओं ने ये सब बर्बाद किया। कहाँ लिखा है ये, समुद्रगुप्त का स्तंभ कहाँ मिलता है, डेटा, इलाहाबाद पिलर, ये याद रखना। अभी हमने बात की समुद्रगुप्त और वीणा और कॉइन्स की, है ना, तो डिटेल सबसे ज़्यादा समुद्रगुप्त की कहाँ मिलती है, इलाहाबाद का एक पिलर है उसमें मिलती है, तो लिख लो, सच डिटेल केम फ्रॉम इलाहाबाद पिलर। यह जानकारी इलाहाबाद स्तंभ से मिली। सच डिटेल केम फ्रॉम इलाहाबाद पिलर, यह जानकारी इलाहाबाद स्तंभ से मिली। सबसे बड़ी जानकारी क्या मिली, सबसे बड़ी जानकारी किसकी मिलेगी, इलाहाबाद से, समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त ने कौन कौन से रिपब्लिक पे कब्जा किया, वो लास्ट लाइन लिख लीजिए फुल स्टॉप के बाद। समुद्रगुप्त अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद पिलर, समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद स्तंभ के अनुसार कैप्चर्ड मालवा, ने मालवा
अर्जुनयन, अर्जुनयन, योधिया पर कब्जा किया। कैप्चर्ड मालवा, अर्जुनयन एंड योधिया। ठीक है, अयोध्या, शुरुआती नाम योध्या। ओके, तो मालवा ये वाला एरिया, फिर है अर्जुनयन यानी कि यूपी एमपी के बीच का क्षेत्र, और फिर योध्या जो पूरा यूपी में। इन 3 क्षेत्रों पे किसने कब्जा किया था? ठीक, ये 3 क्षेत्र कौन से थे? रिपब्लिक थे, और समुद्रगुप्त ने इस पे कब्जा कर लिया, ऐसा इलाहाबाद पिलर में लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक, कल से नया लेक्चर स्टार्ट होगा और कल से हम मगध की बात शुरू करेंगे, महा जनपद में। डन।